वहां से छोड़ लें। हाँ भाई, आवाज आ रही है क्या? आगे आ जाओ आगे। ठीक है गुरु जी। हाँ भाई, आवाज आ रही है क्या क्लियर? एक बार कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आवाज आपको सही आ रही है और साफ दिख रहा है। लविश उपमन, आवाज आ रही है? साहिल डागोर, दीक्षा लवानिया, सर आप कॉफी निकालें अपनी। और ये जो क्लास है आपकी 11th केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, कॉफी निकालें आप, हेडिंग डाल दें केमिस्ट्री। हाँ सर। लिख लिया ना? सामने देखो आप। देखो सर, जैसा कि आपको विदित है, आपके पास जो सब्जेक्ट का आपने चयन किया है वो दो पार्ट में किया है। सबसे पहले मैथ, और इधर आपने बायोलॉजी। सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? आपने 10th पास की, और 10th पास करके आपने 11th क्लास में दो सब्जेक्टों से शुरुआत की। कुछ स्टूडेंट्स के पास मैथ होगी और कुछ स्टूडेंट्स के पास बायोलॉजी होगी। ये डिपेंड करेगा उनकी अपनी तर्क क्षमता के आधार पर। मैथ में आपको जो अध्ययन करना है वो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आप पढ़ोगे फिजिक्स, दूसरा जो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे केमिस्ट्री, और तीसरा जो सब्जेक्ट पढ़ोगे आप मैथ। बाकी दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके कंपलसरी हैं। एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश और एक सब्जेक्ट आपका हिंदी। इधर केवल और केवल जो चेंज होता है वो मैथ के स्थान पे केवल कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है? बायोलॉजी। फिजिक्स आपको यहां पे भी पढ़नी है, केमिस्ट्री वही सेम रहेगी। केवल और केवल जो अंतर आएगा वो सब्जेक्ट रहेगी आपके पास बायोलॉजी, वही इंग्लिश और वही हिंदी। सर मैथ, बायोलॉजी, इसका जो आप नाम बोलते हो, आपने क्लास ली भी है 11th में, भौतिक विज्ञान। इसका जो नाम होता है वो आपके पास रसायन विज्ञान। इधर आप वही गणित, और बायोलॉजी में जो आप अध्ययन करेंगे कौन सी विज्ञान का? जीव विज्ञान का। हिंदी इंग्लिश आपके सेम रहती है।
सबसे पहली बात है कि आप 11th क्लास में, आपकी ये पहली क्लास है और आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैथ में और बायोलॉजी में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। आप यहाँ पे फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये आपकी तर्क क्षमता पर डिपेंड करेगा, आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इन दोनों में से किसका चुनाव करेंगे, वो आपकी है। गणित इधर बायोलॉजी, थोड़ा सा और आपसे अगर हम बात करें तो फिजिक्स में आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल, मैथ में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। इधर ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये भी प्रैक्टिकल, और ये भी आपका कौन सा सब्जेक्ट होता है, प्रैक्टिकल। यानी कि आपको बायोलॉजी के अंतर्गत जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं आपके, तीन। तीनों का अध्ययन हम 11th में भी करेंगे और 12th में भी करेंगे, जो कि मस्ट है। सब्जेक्ट टीचर आपको इनका अलग अलग विषयवार टॉपिक वाइज अध्ययन करवाएगा, ठीक है सर। हिंदी इंग्लिश ये तो कंपलसरी है। थोड़ी सी और जानकारी आपके लिए, प्रैक्टिकल की बात करते हैं हम। 30 नंबर का आपका 12th क्लास में प्रैक्टिकल होता है। आप अभी 10th पास करके आए हो, 10th पास जब करके आते हो तो आपके बोर्ड से जो सवाल जाते हैं, वो नंबर जो आपके जाते हैं, वो स्कूल से जो जाते हैं वो कितने नंबर जाते हैं, अब वो 20 नहीं जाएंगे। अब आपके जो सेशनल मार्क होंगे वो कितने रहेंगे, 14। कितने रहेंगे, 14। दोनों मिला के आपके पास हो जाते हैं 44, और पेपर 100, तो 44 नंबर तो आपको मिल ही जाते हैं प्रैक्टिकल के, और 14 नंबर आपके स्कूल से, दोनों को मिला के होते हैं आपके 44। और ये 100 में से घटाएंगे तो कितने नंबर का पेपर आपको वर्क करना है बेटा, 56 मार्क पे। हालांकि ये भी मार्क ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही हो, आपका ये तो बाकायदा 30 नंबर आपके एग्जामिनर आएगा, और वो एग्जामिनर तय करेगा कि आपको कितने नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। वो आपके प्रैक्टिकल होंगे, और प्रैक्टिकल के आधार पे आपका एक प्रायोगिक, जिस प्रकार से आप 10th क्लास में प्रोजेक्ट फाइल आपने बनाई है, इसी भी प्रकार यहाँ पे भी प्रायोगिक रिकॉर्ड होता है। और एक होता है आपके सामने, एग्जामिनर को बैठा दिया जाता है, तो आप उस एग्जामिनर के सामने सवाल, वो आपसे सवाल करेगा, आप उनके जवाब देंगे, वो उसकी सोच पर निर्भर करेगा कि आपको कितने नंबर दिए जाते हैं, ठीक है सर। आगे देखो, दूसरी बात, जो वर्क है आपका वो 56 नंबर का है। पहले तो आप ये उतार लें थोड़ा सा, मैथ जनरल वे में, कोई कॉपी नहीं, जहां पे भी आप लिख रहे हो रफ में या कहीं पे भी आप ये उतार लें। आराम से लिख लो इसको, जर्नल जानकारी आपके लिए। क्या, हाँ भाई लिख लिया क्या आपने? आप जैसे ही लिख लें तो इस कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करो सर लिख लिया, या आप जो भी शब्द वर्ड यूज करें, यस सर, जो भी आप बता दिया करो, जिससे कि हमको भी तो मालूम चले यहाँ से कि आपने लिखा है कि नहीं। ठीक है, चले आगे।
हाँ जी सर, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपके सामने लिखा हुआ है। जो सब्जेक्ट आपको अध्ययन होगा वो केमिस्ट्री का रहेगा। ये जो क्लास है आपकी वो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान क्या होती है सब कुछ अध्ययन करेंगे। हाँ सर, इधर देखो आप, हमारी जो शाखा है और बहुत महत्वपूर्ण विषय रसायन विज्ञान, आप जानते हो अच्छी तरह से, आपने 10th में भी पढ़ा है केमिस्ट्री। आप अध्ययन इसका 3 पार्ट में करोगे। सबसे पहली जो बात होती है वो होती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी जो शाखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरी जो शाखा है सर, वो जो शाखा आपकी रहेगी फिजिकल केमिस्ट्री। यानी कि आप रसायन विज्ञान का जो अध्ययन करोगे वो रसायन विज्ञान का अध्ययन आपको 3 प्रकार के विषयों में करना है। आप जब उच्च कक्षाओं में अध्ययन करोगे तो तीनों की अलग अलग बुक आपको मिल जाएगी। अभी जो आप अध्ययन करोगे आपके पास जो 12th क्लास है उसमें तो अभी आपका जो सिलेबस चल रहा है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चल रहा है, और आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी का है। तो आपकी जो किताब है वो 2 किताब है, रसायन विज्ञान भाग फर्स्ट और रसायन विज्ञान भाग सेकंड। फर्स्ट में हम अध्ययन करते हैं इनऑर्गेनिक और कुछ उसमें चैप्टर होते हैं फिजिकल के, और सेकंड में अध्ययन करते हैं हम ऑर्गेनिक के। यानी कि आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कार्बन एवं उसके यौगिक, तो जिसमें आपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, थोड़ा कुछ अध्ययन आपने किया होगा, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, सबका अध्ययन आपको इस शाखा में। कुछ आपने इनऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़े होंगे, जैसे आपको आवर्त सारणी है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, अध्ययन यहाँ करेंगे। और कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के आपके जो चैप्टर होते हैं, आराम से इनके नाम सुने। इसका जो नाम होता है सर, उसका अकार्बनिक रसायन विज्ञान, इसका जो नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो अकार्बनिक रसायन विज्ञान। इसका जो नाम है वो जो नाम सर रहेगा कार्बनिक रसायन विज्ञान। सर जो तीसरे प्रकार की शाखा है जिसका नाम फिजिकल केमिस्ट्री है, और उसका जो नाम है फिजिकल स्टेट, आप पढ़ते हो भौतिक अवस्था, इसका नाम कौन सा विज्ञान हो जाएगा, भौतिक रसायन विज्ञान। आपको अगर इसमें केमिस्ट्री में कुछ सफलता अर्जित करनी है, आगे कुछ कर रहा है, 3 प्रकार की केमिस्ट्री है, तीनों प्रकार की केमिस्ट्री को आपको बराबर हिस्सों में लेके आगे चलना पड़ेगा, तब जाके कुछ काम चलेगा। अभी आप 10th बेस में हैं तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी आपके पीछे वाली, आपने चैप्टर पढ़े, चैप्टर का नाम है 10th में कार्बन एवं इसके यौगिक, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? थोड़ी सी आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में अभी आप जानते हो कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। कुछ नाम भी आते थे, आप लिखिए कि इनका आईयूपीएसी नाम क्या होता है। कुछ आपने पढ़ा सर कि दलदल वाले स्थानों से गैस निकलती है, दलदली स्थानों से, जिसे मार्स गैस कहते हैं, नाम होता है सर CH4। आपने पढ़ा कि चेटी या जो मधुमक्खी का डंक होता है उसमें एक अम्ल पाया जाता है, अम्ल का नाम क्या होता है, फॉर्मिकम। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी आपको अभी है, बाकी तो आप भूल गए जो भी आपने पढ़ा है और सामने नजर। कार्बनिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान और भौतिक रसायन विज्ञान, तीनों का अध्ययन हम केमिस्ट्री में करेंगे। मैंने आपको बता दिया आपके चैप्टरों की संख्या लगभग 14 के समथिंग में है। आपका जो पहला चैप्टर है
रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। सबसे पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं क्या होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन करते हो तो सबसे पहला जो काम आता है, जो आपको पढ़ना पड़ता है, जिसका नाम होता है जीओसी। बोलना एक बार, जीओसी। सर नाम क्या होता है, जीओसी होता क्या है, अभी आप जान जाओगे, सुन लें थोड़ा सा। जीओसी का मतलब होता है सामान्य, जर्नल, सामान्य कार्बनिक रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करने से पहले आपको किसका अध्ययन करना है, जीओसी का, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश पढ़ने से पहले आपको एबीसीडी का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार सर जीओसी का ज्ञान आपको होना आवश्यक है ये प्रकार के विज्ञान पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे आ जाओ। सर अपने पास एक जो होती है वो होती है जर्नल इनऑर्गेनिक, जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मतलब इसमें जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सामान्य, इनऑर्गेनिक है तो नाम क्या लिखेंगे सर, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। सबसे पहले हम चालू ही यहां से करेंगे कि जो केमिस्ट्री की मूलभूत एबीसीडी जो होती है वो आपके समझ में आए। अगर वो आपके समझ में आ जाएगी तो इनको पढ़ने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले आप ये उतार लें साइड में। हाँ सर लिख लिया हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख दें कि हाँ सर लिख लिया, जिससे कि हमको भी मालूम चले आपने लिख रखा है। आराम से उतार लो, कोई जल्दी नहीं है। हाँ भाई दिख तो रहा है ना साफ, बिल्कुल क्लियर, कोई परेशानी तो नहीं है। आप इसमें एक बार लिख के बताओ, अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो आप उसमें बता दें आपको साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ भाई जय मुदगल आ रही है क्या आवाज? आप इसमें बोल भी सकते हो, अपना जो माइक है ना, आपका नाम लिख रहा होगा वहां पे नीचे जय मुदगल, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, साइड में एक माइक का निशान है तो आप उस पर क्लिक करके बोल भी सकते हो, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो। चले, ठीक है।
हाँ जी। इधर देखो, आप लिखना नहीं है कुछ भी। सर आपने थोड़ी सी जानकारी में आपको चालू करते हैं। सामान्य परिचय। अभी आपके चैप्टर तो स्टार्ट होंगे नहीं, क्योंकि अभी से कुछ स्टूडेंट जुड़े ही नहीं है इसमें। जैसे ही क्लास आपकी रेगुलर चलेगी तो आपकी ये चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अभी आप जर्नल चीजें पढ़ें जो आपके काम की है। सबसे पहली बात, आपने एक चीज पढ़ी ऑर्गेनिक में। अभी आप समझ जाओ थोड़ा सा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। सबसे पहले तो आप नाम ही सीख लें कि हमको 3 प्रकार की केमिस्ट्रियां पढ़नी है। एक होती है ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक और एक होता है फिजिकल। ऑर्गेनिक का नाम होता है कार्बनिक, इनऑर्गेनिक का नाम होता है अकार्बनिक, और फिजिकल का नाम होता है भौतिक। सर आपने पढ़ा है, थोड़ा सा आपको हम जोड़ते हैं। और अगर आपको पूर्व ज्ञान थोड़ा सा आधारित है तो आपने कुछ नाम सुना था एल्केन का, और एक नाम सुना था आपने एल्कीन का, और एक नाम सुना था सर आपने एल्काइन का। आप जानते हो, कुछ हम आपसे प्रकार के बारे में बात करेंगे। सामान्य सूत्र, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है आप उसको भी जानते हैं। जैसा कि मैं आप सोच पा रहा हूं, CnH2n+2। दूसरी प्रकार की एल्कीन थी, एल्कीन का नाम होता है Cn, और इसका जो नाम होता है सर CnH2n- का। यानी कि आपने 3 प्रकार पढ़े, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। आप 11th में पढ़ेंगे कि एल्केन होता क्या है, एल्कीन होता क्या है, और एल्काइन होता क्या है। एल्केन को कैसे बनाते हैं, इनके कौन कौन से भौतिक गुणधर्म है और कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म। सर आप अध्ययन करेंगे किसी का भी, मान लीजिए सर आपने अध्ययन किया एल्केन का, तो एल्केन के अध्ययन में आप 3 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहली जो चीज होती है उसका नाम होता है बनाने की विधि। दूसरी जो चीज होती है वो चीज होती है उसकी भौतिक गुणधर्म। और तीसरी जो चीज होती है उसका नाम होता है रासायनिक गुणधर्म। यानी कि आप समझेंगे बनाते कैसे हैं उसको, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तीनों प्रकार की स्थितियों का अध्ययन हम एल्केन में पढ़ेंगे। जैसे आप 12th क्लास में पहुंचोगे तो वहां चैप्टर्स के नाम है आपके पास एल्कोहल, तो एल्कोहल की ये 3 चीज पढ़ेंगे। नाम है चैप्टर का एल्डिहाइड, वही 3 चीज पढ़ेंगे। कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और एक नाम होता है एमीन। चारों की ये चीज आपको पढ़नी। ठीक है सर। देखो एन क्या है, एन बराबर संख्या है। संख्या कितनी है आपके पास, 1 2 3 4। कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे आपने नाम सुन रखा है पेंटेन, और पेंटेन 2 चीज से मिलके बना है, एक पेंट और दूसरा बना है एन से। तो जो पेंट लिखा है सर ये पहले लिखा गया है, इसका नाम होता है कौन सा लगन, पूर्व लगन। जो नाम के पहले आते हैं उनका नाम क्या होता है, पूर्व लगन। और जो नाम के बाद में आते हैं उसका नाम क्या होता है, अनुलगन। जैसे मान लीजिए आपका नाम है, जैसे आप भी तो लिखते हो हर्ष शर्मा, ये इसका पहला नाम है, और ये इसका कौन सा नाम है, तो ये इसको पहले लिखते हैं पूर्व लगन और बाद में लिखते हैं अनुलगन। यदि यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है, सिंगल बंध को एक लाइन के द्वारा दर्शाएंगे,
डबल बॉन्ड को 2 लाइन के द्वारा, और ट्रिपल बॉन्ड को सर कितनी लाइन के द्वारा? 3 लाइन के। तो आप पहचानेंगे कैसे सर? यदि सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा, और डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो सर नाम क्या होगा? सबसे छोटी कड़ी से मैं आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, यानी कि एक में तो जोड़ना है और एक में, और जब जोड़ देते हो और घटा देते हो तो परिणामी क्या आता है? 0। एक में कुछ नहीं करते। बात समझ में आ गई क्या? एक बार ये लिख लें आप। भैया कॉफी में लिख रहे हो डायरेक्ट? रफ में लिख लेते हैं। चलो लिख लो, कोई दिक्कत। वही लिख लिया। समझ में आ रही है? अरे ये समझ में आ रहा है कि जय मुदगल बेटा? अरे लोकेश समझ में आ रहा है क्या? आवाज आ रही है ना आपके पास क्लियर? दीक्षा लवानिया, बेटा आप अपना माइक बंद करें। लोकेश जी, दीक्षा लवानिया आवाज सुनाई दे रही है क्या आपको? जय मुदगल, साहिल डागोर, सोनम कुमारी। अगर आवाज आ रही है ना तो आप अगर बोल नहीं सकते तो लिख तो सकते हो। समझ में आ रहा है दीक्षा लवानिया? एक बार इसमें लिख के बताओ बेटा। समझ में आ रहा है सोनम कुमारी, साहिल डागोर? ठीक है। हाँ सर, सामने नजर आपकी होनी चाहिए। ये तो आप जानते हो, पर थोड़ी सी बात करते हैं आपसे। देखो, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, जैसा कि 10th में आपने पढ़ा है C5H12, C5H10 और C5H8,
आप इस सूत्र को फॉलो करें, CN H2N प्लस 2, N का मान यदि मैंने कितना रख दिया बेटा, 5, 5 रख के बता रहा हूं आपको, 5, 2 × 5 प्लस 2, C5, 5 दूनी 10, 10 और 2, बात समझ में आ गई क्या? या फॉर्मूला आपके पास बेटा CnH2n, n का मान कितना रखना है बेटा, 5, C5, 2 × 5, C5H, 5 दूनी बेटा C5, बेटा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, थोड़ा सा आराम से लिखें। H2n क्या करना है सर, माइनस, तो 5, 2 × 5 माइनस का, तो 5, 5 दूनी और 10 में से 2 गए तो 8। इसका मतलब सर दो चीजें, ये हम बार बार करेंगे ना, तब आप छोटे थे 10th क्लास में, तब ऐसे करते थे, अब नहीं करना, अब डायरेक्ट करना है। कैसे करना है, सामने देखो, देखो थोड़ा सा आप दिमाग लगाना बेटा। यदि मैं एल्केन की बात करता हूं और बात आपसे एल्कीन की, और सर बात आपसे एल्काइन की, तो एल्कीन में तो दुगने में, यानी 5 का दुगना कितना, 10, कितने जोड़े, 2, 5 का दुगना कितना, 10, 10 में से कितने घटाए, मैंने बताया प्लस का 2 और माइनस का 2, 0, तो 20 वाले में तो कुछ करना ही नहीं है, आ जाओ। 5 का दुगना करना बेटा, 5 दूनी 10 और 10 में कितने जोड़ दो, 2, तो कितना हो गया, 12, और 5 का दुगना 10 और 10 में से 2 घटा देंगे तो कितना, इसमें ना तो जोड़ना ना घटाना, केवल क्या करना है, दुगना, तो 5 दूनी 10। हाँ जी सर, बेटा ये तो हमने पहचान गए। अगर आपको वो दे कि C5H10, C5H8, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा तो एल्केन है और कौन सा एल्कीन है, तो आप क्या देखेंगे सर, आपको देखना पड़ेगा कि यदि दुगने में 2 प्लस हो रहे हैं तो एल्केन, और 2 घट रहे हैं तो एल्काइन, और केवल और केवल दुगना हो रहा है तो देखना एक बार, 5 दूनी 10 और 2, 5 दूनी और 5 दूनी 10 में से 2 गए तो क्या है ये, क्या है ये, और ये क्या है, पहचान जाओगे क्या? केवल अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है, वो नहीं कर पा रहा है ऐसे, तो आपके पास फॉर्मूला है ना, CnH2n प्लस 2, CnH2n, CnH2n माइनस का, तो ठीक है, एक बार ही लिख लें आप, लिख लो जैसा मैं लिखा रहा हूं ना, आप तो लिखते जाएं, समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना, छोटे हो अभी तुम। फिर मैं आपको कुछ सवालें देता हूं, आप पहचानना उसमें से एल्केन कौन सा है और एल्कीन कौन सा है। क्लियर, ठीक है। अब 2-3 सवाल करेंगे केवल पहचानने के लिए कि आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में कुछ नॉलेज है। देखो सर, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन के तौर पे पहला सवाल, C7H14, C8H14
C9H18, C10H22 और पांचवा सवाल आपके पास C6H12, C6H12 14, सातवां C3H4, C4H10। आप नीचे लिखना सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल है, आपको उसके आगे उसका नाम लिखना है कि ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। कौन सा बेटा? C3H4, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 4 ही। एक बार लिख लें 8 तक, है ना, और आप अपने हिसाब से लिख लेना कुछ क्वेश्चन को बेटा, आप जहां पे भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, आप केवल 8 लिखें, और आगे मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आप मिलान करना कि आपका सही है कि गलत है। अगर गलत कर रहे हो तो आपकी समझ में नहीं आया, और अगर सही कर रहे हो तो इसका मतलब आप पहचानना सीख गए कि एल्केन होता क्या है और एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं। बात समझ में आ गई क्या सर? एक बार कोशिश तो करें। पहले लिख लो आराम से, उसके बाद उसके आगे लिखें, गलत नहीं करना है, चाहे आप समय ले सकते हैं, फिर मैं आपको कराऊंगा तब आप करना। देखो एक बार, वैसे है कुछ भी सवाल नहीं। देखो, सबसे पहला सवाल की बात करें हम आपसे, 7 दूनी 14 केवल और केवल दुगना हुआ है, इसका मतलब हम सिद्ध कर सकते हैं CnH2n। नाम क्या होगा सर पहले का? अगर एल्किन लिखा है तो आपका सही है, C8H14, 8 दूनी 16, और 16 में से कितने घटाने? 2, 14। क्या नाम होगा बेटा? वेरी गुड, एल्काइन। 9 दूनी 18, दुगना ही हो रहा है तो क्या नाम होगा सर? एल्कीन। 10 दूनी 20, और 20 में कितने जोड़े? 2, क्या नाम होगा? हाँ बेटा, थोड़ा सा आप बताना, अगर एल्कीन है तो कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा कि सिंगल बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड को 2 रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते। एल्काइन है तो कार्बन और कार्बन के मध्य होगा त्रिबंध, और त्रिबंध को 3 रेखाओं के द्वारा। और एल्कीन है तो वही क्या होगा बेटा? डबल बॉन्ड। और एल्केन है तो कार्बन और कार्बन के मध्य कौन सा बंध होगा? सिग्मा। कौन सा होगा बेटा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 14, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10। क्या नाम लिखूं सर इसका? एल्केन। इसका एल्काइन, और इसका एल्केन, और इसका कौन सा कीन आ जाएगा यहाँ पे सर? बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी सर, एक और राज देखो। राज की बात क्या है कि जब कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, जब कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, और जब कार्बन और कार्बन के मध्य कितने बंध होते हैं सर? 3 बंध। तो हम बंध को काउंट करते हैं, और कैसे काउंट करेंगे एक बार देखें। देखो बेटा, जब कार्बन और कार्बन के मध्य केवल बंध एक होता है तो उस बंध का जो नाम होता है, उस बंध का नाम होता है कौन सा बंध? सिग्मा बंध। और सिग्मा बंध को ऐसे दर्शाया जाता है। दूसरी बात,
ये राज है, ध्यान रख लेना। कार्बन और कार्बन के मध्य कितने बंध हैं बेटा? तो इसमें क्या होता है, इसमें एक तो होता है सिग्मा और एक होता है पाई। सिग्मा आराम से लिखो, जल्दी नहीं है। सिग्मा बंध और एक कौन सा बंध होता है? और जब कार्बन और कार्बन के मध्य कितने बंध होते हैं? तो एक तो सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं? दो। तो मैं आपसे अगर कोई भी सवाल दे दूं आपको सर, और सवाल अब जब आप पहचानना सीख ही गए, तो देखो आप एल्केन को जानते हो कि दुगने में दो जोड़ दें। किस में जोड़ दें? हाइड्रोजन की संख्या में। दो घटा देंगे तो काइन हो जाएगा, और दो ना तो जोड़ें और ना घटाएं तो कीन होता है, जिसका नाम होता है एल्क। अगर कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बंध है तो नाम होगा, कौन सा बंध होगा उसमें? सिग्मा। डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो। अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि नाम दे दिया, अब देखो आप जानते हो कि कार्बन की संख्या 7 है, वो दे देगा एक एल्केन जिसमें n बराबर 7। तो इसमें उपस्थित समस्त सिग्मा बंधों की गणना कीजिए। आसानी से ज्ञात कर लेंगे सिग्मा बंध। एक सवाल आता है, आपके लेवल पे भी आएगा, आपकी नीट में भी आएगा, और आपके बोर्ड क्लासरूम में भी आएगा कि सिग्मा बंधों की संख्या ज्ञात करना। और कैसे ज्ञात करते हैं वो भी बताएंगे। पहले तो आपने ये लिख लिया होगा, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो वो उसके आंसर लिख ले, और ये लिख लिया हो तो नीचे नोट डाल देना, एक दो तीन लाइनों को आराम से बड़े अच्छे ढंग से लिख लें। अगर जिसने ये नहीं लिखा हो ना सर, तो वो साइड में नाम लिख लेना। अगर गलत किया हो तो कोई बात नहीं, गलत होगा एक बार तो दूसरी बार में सही अपने आप ही हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, आप कमेंट बॉक्स का सेक्शन का यूज करें अगर आपके समझ में आ रहा है तो, मुझे बोलना नहीं पड़े बार बार आपको। लिखिए, चलो आगे। मान लीजिए सर आपको सवाल ही दे दे, जैसे यही सवाल दे दे, क्वेश्चन मान लीजिए सर उसने दिया सामने, नजर आपकी बातें नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि C7H16 में कुल सिग्मा बंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात बेटा, सबसे पहले बेटा मुझे इसकी संरचना बनानी है, और संरचना बनाने के लिए जरूरी है कि मैं संरचनाओं को, ऐसे तो है नहीं कि वैसे ही बना दूंगा, कुछ रेखाएं खींचनी पड़ेंगी। और रेखाओं को अपनी भाषा में कहते हैं बंध, यानी बंध बनाने पड़ेंगे। बंध बनाने तो बंध का डिसीजन कैसे होगा कि सिंगल बंध लगाएं कि डबल लगाएं कि ट्रिपल लगाएं। अगर सिंगल लगेगा तो एल्केन, डबल बॉन्ड लगेगा तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो एल्काइन। इसका मतलब देखो, पहले मैं यहीं पे देख लेता हूँ। 7 दूनी 14 और 2, ऐसे देख लें, आपको बता दें कि अभी बच्चे हो, अभी n बराबर कितना? 7। तो Cn H2n प्लस
C7 2 इंटू 7 प्लस 7, 7 दूनी 14 और 2, तो कन्फर्म है कौन सा केन है ये, और एल्केन है तो कार्बन और कार्बन के मध्य कितने, कौन सा बंध होगा, सिंगल बंध। सिंगल बंध में कितने सिग्मा और कितने पाई, एक सिग्मा, और पाई की संख्या कितनी होती है, 0। एक तो सिग्मा होता है और एक ही क्या वो 0 क्या होते हैं इसमें, पाई, यानी कि पाई बंध। तो देखो आगे कितने कार्बन है बेटा, 7। हाँ जी, एक और बात बता दूं आपको, कार्बन है ना, कार्बन का प्रतीक होता है C, परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में जाता है, अतः कौन सा ब्लॉक हो जाएगा ये, पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक। तो आप देखेंगे आपकी आवर्त सारणी घर पे जाके खोलना, इधर है पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में आपको कार्बन मिल जाएगा। हाँ जी, कार्बन की संयोजकता होती है बेटा कितने, 4, और कार्बन अधिकतम मैक्सिमम कितने बंध बनाता है बेटा, 4। अगर बंध उसने एक बना रखा है तो हाइड्रोजन लगा देना 3, और बंध 2 बना रखे हैं तो हाइड्रोजन 2, और 3 बना रखे हैं तो, और 4 बना रखे हैं तो 0। कितने कार्बन है यहाँ, पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, ये कौन सा है, एल्केन। देखो का 7 कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन लगा दूं यहाँ कितने हाइड्रोजन बताओ, 3, क्योंकि एक बंद बना लिया, फिर एक और एक 2, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी आएगी, 2, एक और एक 2, 3 4 5 6 7 9, बेटा यहाँ कितने आएंगे, 3 1 2, तो इसको भी खोल के लिख लें क्या, खोल के लिखेंगे, 1 2 3, हाइड्रोजन गिन लो, कम तो नहीं है ज्यादा तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास, कार्बन भी कितने होने चाहिए, 7, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल संरचना संतुष्ट है, और आप भी संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब केवल काउंट करने कौन से बंद बेटा, सिग्मा। देखो आपको दिख रहा होगा शायद मेरे हिसाब से, यहाँ पे ये सिंगल बंद है तो एक सिग्मा तो ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, ये भी सिग्मा बंद है, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये भी, अगर मैं गलत लिखूं तो बोलना आप, है ना, सिग्मा ही आएंगे यहां से सर, सिग्मा 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 और सिग्मा, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कुल बंद कितने आ गए बेटा, कुल बंद 22, पाई बंद कितने हैं, 0, पाई बंधों की संख्या 0, और सिग्मा प्लस पाई का योग, सिग्मा प्लस पाई का योग हो जाएगा सर 0 प्लस 22, बराबर कितना आ जाएगा, कौन है,
ऐसा है पवन है जो जोड़े ना। ठीक है सर, इसका मतलब अपने पास जो कुल बंदों की संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 22 यानी 22। अब एक बार गिन लेना 22 ही है क्या। तो देखो आपके पास यहाँ पे 16, 16 और 7 तो कितने हो गए आपके 23। एक बार और काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। टोटल बंदों की संख्या कितनी है सर, 22 बंदे हैं। तो आपसे कोई पूछे कि सिग्मा बंदों की संख्या बताइए, मॉलिक्यूल्स आपको कुछ ही दे दे, या आपसे पाई बंदों की संख्या पूछे, तो आप आसानी से बता सकते हैं। पहले आप ये आपने लिख लिया था, क्वेश्चन लिखेंगे ये और इसको उतारेंगे बिल्कुल साफ साफ। ठीक है सर, करो। हाँ जी, ठीक है सर, लिख लिया क्या। लिख लिया ना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखें आप, क्वेश्चन लिखें C3H6। क्वेश्चन है बेटा, C3H6 में कुल सिग्मा तथा पाई बंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। C3H6 में कुल सिग्मा तथा पाई बंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, आप कोशिश करें एक बार इसको, फिर आप अगर नहीं होता है तो बोर्ड पे कराया जाएगा। C3H6।
कर लिया क्या? C3H6 में कुल सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। कर लिया? कितने सिग्मा और कितने पाई? 3 पाई। हाँ भाई, आपने कर लिया क्या? बेटा कितने सिग्मा आ रहे हैं इसमें? जय मुदगल, सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? हाँ जी, इधर देखो आप। देखो, सबसे पहले तो सर आपको पता होना चाहिए कि C3H6 है और C3H6 है, तो दुगने हो रहा है। 3 का दुगना कितना होता है? 6। CnH2n होता है। n बराबर कितना बेटा? 3। तो C3H 2 × 3 C3H6। तो मैं इसका लिख दूं, एक संख्या बनाऊंगा तो कितने? 1 2 और 3। हाइड्रोजन कितने लगाने? 6। अगर अभी कर 1 2 3, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास क्या है सर? एल्कीन है ये। और एल्कीन हमने कैसे पहचाना? ऐसे पहचाना कि CnH2n यानी n का अगर दुगना है और ये फॉर्मूला फिट हो जाए तो नाम क्या हो जाएगा सर? एल्कीन। और एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य क्या आता है बेटा? डबल। ठीक है। बाकी आप हाइड्रोजन लगाएंगे 1 2, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने आएंगे? 1 2। ठीक है। 1 2 3, यहाँ हाइड्रोजन कितने आएगा? 1। और यहाँ पे 1 2 3, तो गिन लेना, 1 2 3 4 5 6। गिनो, 1 2 3 4 5। अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो एक तो सिग्मा काउंट करना है और एक क्या करना है बेटा? पाई। एक सिग्मा और एक पाई। सिग्मा और इधर लिख लेना सिग्मा और इधर लिख लेना पाई। सिग्मा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। सिग्मा बंधों की संख्या 7। और एक ही ना बेटा। दोबारा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और पाई कितने बचे हैं आपके पास? एक। नीचे यदि वो पूछता है ना सिग्मा प्लस पाई का योग कितना है, 8 + 1 बराबर कितना आ जाएगा सर? ठीक है सर, लिख लो एक बार इसको। ना बहुत है सर, 2:15, 2:30 से 4। हाँ कम से कम, और ऊपर ही चलाना। नहीं वो तो चाहिए साहब, चैप्टर की तरह। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करेंगे। ओके।